हाय गाइस, श्रेयांश दिस साइड। तो बेसिकली पिछले वीडियो में मैंने थोड़ा अपने टी वी एस आई क्यूब का रिव्यू बताया था। एंड ये अभी रात में मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि कैसे लाइट इसका कितना ब्राइट है। मतलब ठीक है, काफ़ी ब्राइट है। अगर मैं अभी देखूँ तो आपको देखो यहाँ पे नीचे में इलेक्ट्रिक ये जो लाइट जलता है, और जब अपन चार्ज करते हैं ना तो ये ब्लिंक होता है। ठीक है, और ये आप देख रहे होगे तो ये अपर डिपर है, तो ये अपर हो गया। ठीक है, ये डिपर हो गया। मतलब लाइट तो काफ़ी तेज़ है यार, यानी कि। और अपन ने जैसे BS6 इंजन में जो जलता नहीं रहता है दोनों साइड, मतलब दिन भर, वैसे ही इसमें भी है। बाकी प्रोसेस बहुत सिंपल है और काफ़ी सही है। एक हाँ, मैं अपना रिव्यू अगर मैं दूँ आपको कि लाइक अबाउट रेंज, तो मैं रेंज के बारे में मैं ये बताना चाहूँगा कि देखो क्या होता है कि बहुत बार हम लोगों को क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ कि हमको रेंज बहुत चाहिए रहता है। ठीक है, मतलब सबका अपना अपना नीड होता है। मैंने इस स्कूटी को परचेज़ करने के टाइम पे भी हम लोग ने मतलब मैंने बजाज चेतक भी देखा था, हीरो वीडा भी देखा था, एंड ओला भी देखा था। ओला में तो यार सच बताऊं मैं आपको, उस समय जब मैं लेने गया था तो S1X मैंने सब देखा सबसे पहले, क्योंकि थोड़ा सा बजट का भी था। बट और मेरे फादर का ये था कि मेरे फादर का थोड़ा सा हेल्थ इशू रहता है, तो वो बहुत ज़्यादा मतलब यार हैवी व्हीकल नहीं चला पाते। लाइक ये देख पा रहे हो कि उनका पुराना एक्टिवा है जिसको मैं चलाता था पहले, अब वो नहीं चलाते है ना। वो एक्टिवा भी छोड़ दिए, प्लेजर कभी कभी चलाते थे। तो उनके हिसाब से भी हमको लेना ही था। और तो हमने जब चेक किया, मैं आपको बताता हूँ कि क्या हुआ। ओला में जब गया ना तो S1X में एक बहुत बड़ा इशू जो फेस किए हम लोग, ये मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे ना हमको टच स्क्रीन नहीं चाहिए था, तो यहाँ पे उसका बहुत इशू था। 1 2 1 2 3 4 ऐसे करके था। तो एक थोड़ा सा इशू था, उसको भी हमने ये फेस किया कि ये बहुत बड़ा इशू है। देन उसके बाद मैं अगर आपको बताऊं तो हम लोग ने फिर दूसरा देखा। मतलब उसमें S1 प्रो था, प्रो यार लेकिन थोड़ा कॉस्टली हो रहा था, 1,86,000 का था। बट हाँ, उसका रेंज अच्छा है। एंड बेसिकली ओला इम्प्रूव कर रहा है। S1 प्रो जो फर्स्ट जेन था उसमें वो तो मेरे चाचा के पास है, मैंने जैसे पिछले वीडियो में बताया। उसमें एक इशू था कि वो हम्प है और ये सब है, सॉफ्टवेयर लैग था। सॉफ्टवेयर लैग तो S1 प्रो में भी हो रहा था, सेकेंड जेन में भी। बट जब हम लोग टेस्ट ड्राइव लेने गए थे तो बट ठीक है, यानी कि ओके ओके है। देन S1X का ये है कि वो भी सही है यार। वो 125 किलोमीटर का रेंज दे रहा है, तो इट्स गुड। मतलब कि आपके पास अगर 125 किलोमीटर का रेंज है तो अच्छा है मतलब। फिर मैंने हीरो वीडा देखा। वीडा में भी ना, वीडा बहुत अच्छा है, वीडा भी सही है। वीडा तो हमको थोड़ा सा कॉस्टली पड़ रहा था। और उसके बाद मैंने बताया कि वीडा लेने के बाद हम लोगों का ये था कि वीडा में ना बेसिकली ये इशू हो रहा था कि वीडा वीडा का ना थोड़ा सा डिक्की कम है। बाकी वीडा इज़ गुड और कॉस्टली पड़ रहा था, लेकिन वीडा इससे भी महंगा है। मतलब इट विल कॉस्ट यू अराउंड, हाँ मैंने जब गया था तो वो 1,67,000 का कुछ बताया था उन्होंने। एंड बजाज चेतक भी अच्छा ऑप्शन है, बजाज चेतक का जो नया आया था। फिर बजाज चेतक का एक चीज़ ये है, बजाज चेतक जो अभी नया वाला बहुत सही है। मतलब पता है आप लोगों को, मैं आपको ये भी बोल सकता हूँ कि बजाज चेतक भी आप बाय कर सकते हो। तो बजाज चेतक और इसका ना दोनों का एक थ्रॉटल में अच्छा क्या है, मैं आपको ये अपना रिव्यू में बताता हूँ कि जैसे कि आप ये थ्रॉटल दे रहे हो, ठीक है, ये आप उसको एक्सेलरेट करोगे, ये तुरंत इमीडिएट पावर लेता है। पता है, एकदम मतलब तुरंत पावर लेगा और तुरंत एकदम उसको। इसमें ऐसा नहीं है कि लाइक ओला में क्या होता है, अभी S1 प्रो जेन 2 में थोड़ा सा सही किए हैं, बट वो एक इशू है कि पूरा थ्रॉटल जैसे आप जब देते हो ना, मतलब वो रुक जाता है। जैसे कोई फॉर एग्जांपल आपने कोई ट्रैफिक में आपने ब्रेक मारा, वो पावर रुक जाएगा। उसको पावर को आने में ना 3 से 4 सेकंड कम से कम लगेगा, 2 से 3 सेकंड। आपको लगेगा कि यार ये कुछ तो मिस हो रहा है। इसमें ऐसा इशू नहीं होता ये और चेतक में। तो चेतक इज़ ऑल्सो गुड ऑप्शन। मतलब आपको चेतक लेना है, चेतक का बस थोड़ा सा डिक्की कम है। जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो बताया था कि इसका डिक्की बहुत सही है। तो एक तो था क्योंकि यार हमको हेलमेट पहनना मैंडेटरी हो जाता है यहाँ पे, पुलिस कभी कभी बहुत स्ट्रिक्ट रहती है, और मैं सेफ्टी का से भी हेलमेट इज़ इम्पॉर्टेंट है। और मैं बहुत टाइम चार्जर लेके भी घूमता हूँ, तो इसलिए ये दोनों चीज़ आ जाता है। और उसमें ना ये इशू हो रहा था कि बजाज चेतक में भी कि फुल वो नहीं आ रहा था, मतलब डिक्की नहीं आ रहा था। ठीक है, मतलब सॉरी, हेलमेट नहीं आ रहा था। बट वो एक अच्छा ऑप्शन है, मैं आपको अभी भी बता रहा हूँ। इफ़ यू आर कंसिडरिंग कि सेम पॉइंट पे ही रहेगा 147 का,
और उसका बेस मॉडल वाला ही लेना। देखो मैं आपको सच बता रहा हूँ, ये टेट्रा पैक वेट्रा पैक में ना बहुत ज़्यादा वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है हालांकि, बट बहुत ज़्यादा उसमें ना डिफरेंस नहीं है, मैं आपको ये भी बता रहा हूँ। मतलब इट्स ओके, अगर आपको बाय करना है तो आप बाय कर सकते हो, बट उसमें वो म्यूज़िक फीचर्स और वो सब रहता है। बट उसका फिर सब्सक्रिप्शन प्लान होता है कि 3,000 2,000 3,000 दो यार, वो उतना सच बताऊँ तो मैंडेटरी नहीं लगता मुझे अभी। तो ये इसमें भी है, मतलब इसका भी है, बट इसका मैंने यूज़ नहीं किया है। एंड फिर उसके बाद हमने एथर भी देखा। एथर इज़ ऑल्सो गुड, बट एथर थोड़ा कॉस्टली पड़ रहा था, बट नो डाउट अभी एथर 450 अच्छा हो गया है। अब देखो ये 3-4 ऑप्शंस हैं। अब अलग मेरा रिव्यू ये था कि बाय करने का इसमें ये था कि भले इसमें हब मोटर है, देखो हब मोटर और जो उसमें जो दूसरी मोटर है बेल्ट सिस्टम जो यूज़ होता है, आई गेस बेल्ट सिस्टम इज़ बेटर, बट हब मोटर इज़ ऑल्सो गुड। और इसमें अभी एक्सटेंडेड वारंटी अगर मैं कराऊंगा तो 5 किलोमीटर का रहता है, 5 ईयर्स का रहता है, ठीक है। और 3 अगर नॉर्मल वारंटी मेरे को मिला 3 ईयर एंड 50 और 50,000 किलोमीटर। तो मेरा अभी गाड़ी करीबन चल गया है अराउंड 430-40 किलोमीटर के आसपास तो हो रहा है। तो दोनों चीज़ है, आप ये डिबेटेबल है। बट हाँ, अगर आप बोलते हो कि नहीं मेरे को प्योर एंथुजियास्ट हूँ मैं बहुत ज़्यादा, है ना, आप बोल रहे होगे कि मैं बहुत ज़्यादा एंथुजियास्ट हूँ, मैं मेरे को रेंज बहुत ज़्यादा पसंद है। जैसे इसका टॉप रेंजर 75 तक जाता है ये, ठीक है, और ओला तो 115 तक जाता है, और S1X भी 90 तक जाता है। S1 और ना प्रो में दोनों में ये है कि उसका रेंज का है, और प्रो का रेंज ज़्यादा है, एयर और उसका वो है रेंज थोड़ा कम है, मतलब रेंज भी कम है, स्पीड भी कम है, ठीक है। तो ओवरऑल ये है, और मेरा ये वर्थ इट ही है बाय करने का, ऐसा तो कुछ नहीं है। बट हाँ, मैं आपको अभी भी बता रहा हूँ कि अगर आप एंथुजियास्ट हो, आप बोलते हो कि नहीं आई नीड टू, मुझे रेंज बहुत ज़्यादा पसंद है, मुझे 147 का रेंज चाहिए, 130 का रेंज चाहिए, 125 का रेंज चाहिए, तो मैं सजेस्ट करूँगा कि गो फॉर देन ओला, ठीक है। और विडा का भी रेंज 105-10 ही मिलता है, मतलब इस पर भी 105 मिल जाता है मुझे फुल चार्ज में, और चेतक भी 110-115 तक जा रहा है, मतलब है ना, बजाज चेतक जो है। तो यू कैन कंसिडर दैट ऑल्सो। बट अगर आप बोलोगे कि नहीं मुझे रेंज भी चाहिए, मुझे स्पीड भी चाहिए, तो फिर मैं बोलूँगा कि गो फॉर ओला S1 प्रो, ठीक है। S1 प्रो में ये है कि इट विल कॉस्ट यू 1,86,000, बट फिर ये हो जाएगा आपका यार कि आपको रेंज भी चाहिए, तो वो आपको कहीं ना कहीं रिकवर हो जाएगा 3 साल में 4 साल में, क्योंकि आप उतना चला भी रहे हो गाड़ी को, ऑब्वियस ही बात है, ठीक है। देन देखो इसमें स्पीड यहाँ पे, इसमें ये पूरा जुपिटर है एक तरीके से आप बोलोगे तो, लाइक इसमें एवरीथिंग सही है यार। इसका डिक्की बहुत ज़्यादा स्पेशियस है, मैंने आपको बताया था। फिर इसका सिंपल मोड है, इसमें कुछ करना नहीं है, ये गाड़ी को आप ऑन करना है, ये आपको है ना, यहाँ से आप प्रेस करोगे और इसको दबाओगे और उससे हो जाएगा, तो काफ़ी चीज़ सही है। एंड बस ये मैं आपको सजेस्ट करूँगा। बट हाँ, जैसे लोग बोलते हैं कि हब मोटर इज़ नॉट गुड, और ये देखो बहुत ज़्यादा इतना डीप थिंकिंग कर सोचने की ज़रूरत नहीं है। देखो मैं आपको सही बता रहा हूँ, अभी आप 3 से 4 साल तो आपको कहीं पे बहुत दिक्कत नहीं करेगा। 4 साल के बाद ऑब्वियस ही बात है, मैं आपको इतना बता रहा हूँ क्या होने वाला है कि अभी आप जाओगे ओला का S1, जैसे ओला का मैंने जब पूछा था शोरूम पे अभी, जो एक्सपीरियंस सेंटर पे, तो उन्होंने बताया था कि ओला का बैटरी अभी 50,000 का है। मैंने इसका भी पूछा था, इसका भी 30,000 का है। तो इट डिपेंड्स कि अभी देखो, अभी आपको पता होगा कि जम्मू में लिथियम मिला है, फिर इंडियन गवर्नमेंट अभी साउथ अफ्रीका या कहीं पे, सॉरी मैं पढ़ रहा था कि वो वहाँ पे भी उनका एग्रीमेंट हो रहा है कि लिथियम के लिए। तो ऑब्वियस ही बात है कि लिथियम मिलेगा तो अब क्या होने लगेगा कि यार उसका प्राइस कम हो जाएगा, मतलब थोड़े टाइम के बाद। ये चीज़ तो टाटा में भी होने वाला है। मेरे चाचा के पास नेक्सॉन है, तो वो मतलब टाटा में भी ये चीज़ बोला गया है कि अभी जो प्राइस है वो बाद में रिड्यूस हो जाएगा थोड़ा। और वैसी बात है, अभी आप 30,000 का सोच रहे हो या 50,000 का सोच रहे हो, आने वाले 4 साल में वो हो सकता है 30,000 का हो जाए, 50,000 वाला 30,000 हो जाए, और 30,000 वाला 10,000 15,000 20,000 हो जाए। तो उतना वेरी करता है, उतना भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आई मीन देखो, फॉल्टी बैटरी मिलेगा तो आपको 3 साल का वारंटी तो दे रहे हैं, तो आपको अभी 3-4 साल तो टेंशन नहीं लेना है। और मैं जिस हिसाब से देख रहा हूँ, अपने सिटी पे देख रहा हूँ, मैं हैदराबाद भी गया था, पुणे भी गया हूँ, आई मीन मैं देख रहा हूँ जिस हिसाब से एवोल्यूशन हो रहा है ना ओला का, मतलब इसका सॉरी ईवीज़ का,
इट विल चेंज अ लॉट। मतलब यार हर दिन हर महीना 30-40 हज़ार यूनिट बिक रही है। ओला का सबसे ज़्यादा बिक रहा है, फिर इसका बिक रहा है, एथर का, इसका सॉरी आई क्यूब का। तो दोनों बढ़िया है। और हाँ, एक एक यहाँ पे मैं अगर फॉल्ट बोलूँ, मैं रिव्यू दे रहा हूँ तो मैं आपको फ्लॉ भी बताऊँगा यार, एडवांटेज प्रोज भी बताऊँगा, कॉन्स भी बता रहा हूँ। देखो कॉन्स में क्या है, रेंज। ऑब्वियस ही बात है, रेंज मैं बोलूँगा कि यार अगर आपको रेंज बहुत ज़्यादा चाहिए तो रेंज नहीं है इसका, 103-104 है। दूसरा कॉन ये है कि इसका एक इशू ये है कि हाँ, इसका जैसे मोबाइल एप्लीकेशन उतना खास नहीं है, मतलब मैंने ये भी यूज़ किया। तीसरा मैं कौन मैं आपको बताऊंगा कि इसका ये है कि यार ये इसको टाइम लगता है चार्ज होने में। आई मीन ये को चार्ज होने में कितना टाइम लग जाता है, 5 घंटे के आसपास तो लग जाता है। ठीक है, हो सकता है दूसरी बैटरी में, मतलब ऑब्वियस ही बात है कि क्या होता है कि जैसे मैं आपको बता रहा हूँ ओला या फिर S1 है, ठीक है, ओला हो गया या एथर हो गया, वो लोग 4.5 घंटा क्लेम करते हैं, तो इसमें आधा घंटा 45 मिनट्स ज़्यादा ले लो आप। अच्छा, तीसरा एक लास्ट कॉन्स मैं आपको ये बताऊंगा। देखो रेंज के साथ साथ अभी क्या होता है कि आप इसका सॉकेट देख रहे होगे। इसका जो सॉकेट है ना, मैं आपको बता रहा हूँ, इसका सॉकेट काफ़ी सिंपल है। ये देखो ये सॉकेट है, यहाँ पे आप इसको ऐसे कर दो और इसको प्लग कर दो। बट इसका ना आप देखोगे चार्जर एक छोटा है, इसका चार्जर का पिन छोटा है। मैं आपको दिखा देता हूँ चार्जर का पिन क्यों इतना छोटा है, मतलब क्या है इसमें। एक सेकेंड ना, ये देखो, अभी देखोगे आप चार्जर जो है इसका काफ़ी छोटा है, मतलब ये देखो। तो इसमें क्या है कि अगर आप फॉर एग्जांपल अभी इसका हाइपर स्टेशन उतना नहीं आया है ओला, मतलब TVS का। TVS का मैं अभी पढ़ रहा था, तो TVS ने टाटा के साथ टाई अप किया है। एंड जैसे कि TVS का एक और अपडेट है कि लास्ट ईयर TVS को 20,000 वो जोमेटो वालों राइडर्स के लिए TVS मतलब स्कूटी प्रोवाइड कर रहा है। तो ऑब्वियसली बात है, वो बोला है कि मैं एक नेटवर्क बनाऊंगा उसके लिए, उन लोगों के लिए। तो अभी ऐसा है, उनके एग्रीमेंट हो रहा है उनका, बट टाइम लगेगा यार, ये तो सीधी बात है। ओला या ईथर जैसा नहीं है। देखिए ईथर तो यार मैं साउथ में देखा हूँ, मैंने हैदराबाद में देखा है, पुणे बेंगलुरु में भी देखा है यार। वहाँ पे तो हर 15 मिनट में एक स्टेशन है, मतलब उसका हाइपर चार्ज का। मैं हाइपर चार्ज को इसलिए ज़्यादा रिकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि हाइपर चार्ज में 4 सेल्स एक साथ यूज़ होती है। आप जब इसमें यूज़ करोगे ना नॉर्मल में, तो एक सेल यूज़ होगा। और देखो मैं आपको ये बताऊं कि आपका जैसे रेंज, मेरा जैसे रोज़ का 40 से 50 किलोमीटर का रेंज हो ही जाता है, आराम से हो जाता है। तो मेरे को ना दिन में एक बार या 1.5 दिन 2 दिन में तो एक बार चार्ज करना ही पड़ता है। अब इसमें क्या होगा, हाइपर में चार वो है, पर एक चीज़ है कि आप चार सेल यूज़ हो रहा है। तो एक चीज़ ये है कि जैसे कि आप एथर के, मैंने ओला का नहीं चेक किया, बट एथर का मैं आपको एथर का मैंने चार्ज किया है और मैं कभी एक वीडियो बना दूंगा। तो एथर में क्या है ना, नॉर्मल प्लग पॉइंट है, जैसे कि ये, जैसे आप एथर का स्कैन करोगे और ये ऐसे ही प्लग पॉइंट है, ऐसे ही टाइप का बॉक्स रहता है, उसको आप चार्ज में लगाओ और चार्ज कर सकते हो, लाइक इमरजेंसी बेसिस पे। कि फॉर एग्जांपल अगर आपको ऐसा लगा कि नहीं यार मेरे को चार्ज करना इस बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है, दैट्स इट, यही है। ठीक है, वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं बनाते हैं। ओके गाइस, थैंक यू। कुछ भी होगा वीडियो में, अगर आपको कुछ भी लगता है, एनी डाउट्स, और वो प्लीज़ कमेंट डाल दो और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो। बाकी मैं और वीडियोस बनाते जाता हूँ इसके लिए। एंड थैंक यू।